सुबह का समय जापान के हिरोशिमा शहर में बच्चे खेल रहे थे। दुकानों पर चाय बन रही थी और लोग रोज की तरह काम पर जा रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सूरज इस शहर का आखिरी सूरज होगा। सिर्फ एक बम और सब कुछ राख में बदलने वाला था। सुबह के ठीक 8:15 पर अमेरिकी वायुसेना का एक बम वर्षक विमान इनोला गे आसमान में पहुंचा। उसने गिराया था इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार, परमाणु बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय। 43 सेकंड बाद हिरोशिमा के ऊपर आग का सूरज फट पड़ा। धमाका इतना भयानक था कि लोगों की परछाइयां दीवारों पर जलकर चिपक गईं। इंसानी जिस्म भाप बन गए और शहर जो 1 मिनट पहले जिंदा था, अब सिर्फ राख और चीखों का ढेर था। बम गिरने के सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाद 70,000 से ज्यादा लोग एक झटके में मारे गए। कई लोग जिंदा जल गए, कुछ बिल्डिंग के नीचे दब गए। बचे हुए लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन पूरा शहर जल रहा था। पानी की तलाश में लोग नदी में कूदे, लेकिन वो भी गर्म हो चुकी थी। एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। बच्चा मर चुका था और उसे पता भी नहीं चला। यह पहला मौका था जब किसी देश ने परमाणु हथियार का असली इस्तेमाल किया। अमेरिका का कहना था इसे युद्ध जल्दी खत्म हुआ। लेकिन सवाल यह है, क्या लाखों मासूम जानों की कीमत पर हिरोशिमा के बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर भी बम गिरा और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई? इंसान पहली बार समझा कि वो खुद अपनी पूरी सभ्यता को खत्म कर सकता है। बम के बाद भी जो बचे थे, उनका जीवन किसी नरक से कम नहीं था। रेडिएशन के जहर से उनके शरीर सड़ने लगे, बाल झड़ने लगे और कई सालों तक कैंसर, जन्मदोष और दर्द उनके साथ रहा। इन बचे लोगों को कहा गया हिबाकुशा, यानी बम से प्रभावित लोग। इनमें से कई ने आजीवन ये दर्द सहा। किसी ने अपनी पूरी फैमिली खो दी, किसी ने अपना चेहरा, किसी ने अपनी पहचान। हिरोशिमा एक सबक था कि टेक्नोलॉजी जब हाथ से निकलती है तो भगवान भी रोक नहीं पाता। लेकिन अफसोस, आज भी दुनिया में 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं और हर देश तैयार बैठा है जैसे दोबारा एक हिरोशिमा की तलाश हो। क्या हम फिर वही गलती दोहराएंगे? आज हिरोशिमा खड़ा है, फिर से बसा हुआ है, लेकिन हर 6 अगस्त को वो शहर 1 मिनट के लिए रुक जाता है, सिर्फ याद करने के लिए कि एक बम ने क्या छीन लिया था। और शायद हमें हमेशा याद रखना चाहिए